हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी जीत की तैयारी। मैं नगमा आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इनकलकेट स्टडी पर। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पढ़ा था और सिलोगिज्म ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग की होने वाली है ना। तो आज की जो क्लास कोडिंग डिकोडिंग की है वो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज पर ही बेस होती है। ठीक है, तो पहले जो है हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर नहीं होता है देन वी यूज लॉजिक। ठीक है, तब हम लोग लॉजिक का यूज करेंगे और लॉजिक यूज करने के लिए, है ना, लॉजिक यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर्स हैं, है ना, उनकी नंबर प्लेस क्या है। ठीक है, उनकी नंबर प्लेस क्या है और उनके ऑपोजिट वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए कि भाई जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो इस फॉर्म में आता है। इफ एक्ट इज रिटन एज BDU देन हाउ वी राइट टैप, है ना। तो टैप को हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो एक्ट जो है, एक्ट को लिखा गया है इट्स BDU, है ना। तो एक्ट देखिए, ए जो है भाई 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे और ये 20वें नंबर पर। ठीक है, ये आता है भाई, ये हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, ये देखें, ये 4 पर आता है और ये कितने नंबर पर आता है, ये आता है 21 पर। मतलब कि देखिए एक एक बढ़ गया है, यह +1 +1 और +1 चल रहा है। यानी नॉर्मल है कि एक एक आगे बढ़ जा रहा है, मतलब कि यहाँ भी एक एक आगे बढ़ जाएगा, है ना, एक एक आगे बढ़ जाएगा। यानी कि टी 20 पर तो 21 पे यू आता है। ठीक है, फिर ए के बाद यानी कि बी आना चाहिए, पी के बाद क्या आना चाहिए, इट्स क्यू। ठीक है, तो UBQ इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तरीका है हमें कोडिंग डिकोडिंग करने का। ठीक है, बट इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए भाई, हमें सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्फाबेट्स जो हमारी पोजीशंस होती है वो क्या है और उनके ऑपोजिट्स क्या होते हैं, है ना। उनके ऑपोजिट्स क्या होते हैं ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था। और उनकी नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी होती है एवरीवन, उसका रट्टाफिकेशन कर लीजिए आप सभी लोग। ठीक है भाई, फिर आ जाता है हमारा ट्रिक टू लर्न ऑपोजिट अल्फाबेट्स। ठीक है, ऑपोजिट अल्फाबेट्स को लर्न करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, देखिए, मतलब थोड़ा सा इमोशन के साथ पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखिए, उफ रिमन आज पी के हंस बाय। ठीक है, उफ रिमन आज पी के हंस बाय। GT रोड है कि नहीं, GT रोड का नाम सुना है ना, इंडिया की सबसे लंबी रोड है। तो GT रोड पर क्रैक्स खाएंगे, ड्यू पियेंगे, जैकलिन से मिलेंगे और लव करेंगे अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने पैशन से। भाई पैशन से प्यार होगा तब जाकर एग्जाम आपका होगा क्रैक। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इजोटी वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि इस ये याद रहेगा तो आसपास के जो लेटर्स होंगे उनकी नंबरिंग हमें याद रहेगी। ये 5 के मल्टीपल्स में होता है ना। देखिए, ई जो है हमारा 5वें नंबर पर आता है, जे हमारा 10वें नंबर पर आता है, ओ हमारा 15वें नंबर पे आता है, टी देखिए 20वें नंबर पे आता है और वाई हमारा आता है 25वें नंबर पे। ठीक है, तो इसके आसपास के लेटर्स याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो देखें इसी तरह से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम। बॉक्सेस इज रिटन एज SEXOS, है ना। तो क्या यहाँ हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर जो है ना कि इस चीज को लिख दिया गया है, क्या रिवर्स करके लिखा गया है ना। रिवर्स करके लिखा है, देखिए S, फिर E, देन X, फिर O और फिर सॉरी इट्स B। ठीक है, यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा हमारा टेपिंग। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, है ना, अब इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे नॉर्मल सा G लिखेंगे, देन N, है ना, फिर I, फिर P हो जाएगा, फिर A हो जाएगा और T हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। ये रिवर्स है, इसमें क्या है, लॉजिक यूज नहीं हुआ, नॉर्मल सा हमें पता है कि उसे हमने क्या कि लॉजिक यूज नहीं किया, नॉर्मली पहले सॉल्व किया है। ठीक है, चलें उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए। पैकिंग को लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो माइल्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें बीच के लेटर को बच्चे कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि के को देखिए ध्यान से, तो इस चीज को कांस्टेंट रखा है और आगे पीछे वालों को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे पैक लिखा हुआ है, के कांस्टेंट है, CAP कैप कर दिया है,
और यहाँ पर देखिए ING को GNI लिख दिया है, ठीक है, GNI। सेम सेम ऐसे ही करेंगे, है ना। बीच का जो लेटर है यानी कि L, ठीक है, L को कांस्टेंट कर दिया है, इसको लिख देंगे हम IM, है ना। और यहाँ पर SE, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा S और E, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, इट्स BAC के बैक, है ना, बैक को कोड किया गया है YZ, ठीक है, YZDL से, YZDL से। तो टेक को किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। तो टेक को किस तरह से कोड करेंगे जरा फटाफट से देख लें। शुरू के दो लेटर्स के ऑपोजिट हैं, है ना। शुरू के जो दो लेटर्स हैं ध्यान देंगे तो वो उसके ऑपोजिट्स हैं। ये देखिए हम लोगों ने याद किया था, उफरीमन, आज, पी के हंस, बाय, ये देखिए बाय, BY, है ना, BY बाय, और आज, ठीक है, आज इसका ऑपोजिट यूज हुआ है, ठीक है। और क्या है फिर आगे, क्या है को जो नेक्स्ट है उसका रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके आगे के नेक्स्ट लेटर्स, सॉरी, उसके आगे के नेक्स्ट लेटर्स यूज किए गए हैं, ठीक है। जैसे T और A है ना। T का क्या होता है नेक्स्ट, GT रोड पर कहा जाता है, GT यानी कि G हो जाएगा, ठीक है, G हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हमारा B ऑप्शन है वो तो हमारा एलिमिनेट हो गया है कि नहीं, वो हमारा हो जाएगा एलिमिनेट। तो नेक्स्ट हम देखें A का ऑपोजिट क्या होता है, Z, है ना, GZ, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन तब भी आप देख लें कि किस तरह से हुआ है, GZ हो गया। अब K का नेक्स्ट लेटर क्या होता है भाई, L होता है ना। और E का नेक्स्ट लेटर होता है हमारा F, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। क्रिकेट वाले जो, जिन्हें क्रिकेट से बड़ा प्यार है ना, और जो कोहली के बड़े फैन है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा है कि नहीं। हिटमैन, है ना, हिटमैन को अगर 81 कोड किया गया है तो कोहली को आप किस तरह से कोड करेंगे, है कि नहीं। तो कोहली को आप किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। सेकेंड लेटर से रिलेटेड है ये, है ना, सेकेंड लेटर से रिलेटेड है ये। देखिए आई दिया हुआ है आपको, है ना। आई जो है हमारा आता है कितने, 9वें नंबर पर, ठीक है। 9 का स्क्वायर है भाई यहाँ पे, है ना, 9 का स्क्वायर है इट्स 81, ठीक है। तो ओ का स्क्वायर बताएं, ओ, ओ हमारा कितने नंबर पर आता है, ओ का स्क्वायर करेंगे, ओ 0 नहीं है, ये ओ है। ओ हमारा कितने नंबर पे आता है, तो 15 पे। इजोटी अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था इजोटी, ठीक है, इजोटी, है ना। इजोटी 5, 10, ये देखिए 15, फिर 20 और ये 25, ठीक है। 25 यानी कि ये 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, होता है मैम 225, है कि नहीं। तो हिटमैन इज कोडेड एज 81 एंड कोहली इज कोडेड एज व्हाट, ऑप्शन सी यानी कि 225, ठीक है। ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पिक्स इज कोडेड एज HXRK। तो सिंपल को हम किस तरह से कोड करेंगे, है ना। तो सिंपल को भाई हम किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। तो देखें भाई, ऑपोजिट लेटर का यूज हुआ है यहाँ पर, है ना, ऑपोजिट लेटर्स का यूज हुआ है, जरा ध्यान दें, है ना। ऑपोजिट लेटर्स है, ठीक है। कैसे हो जाएगा, P है ना, P है, ऑपोजिट लेटर्स हैं और उनको उल्टा उल्टा लिखा गया है। P का उल्टा होता है भाई K, है ना। I का उल्टा क्या होता है बताएं, उफ रीमन यानी कि R, ठीक है। C का क्रैक्स यानी कि X, ठीक है। फिर S क्या होता है, हंस यानी कि H। अब देखिए इसको उल्टा यानी कि रिवर्स करके लिख दिया गया है यहाँ पर, है कि नहीं, HXRK, है ना। वैसे ही हमें सिंपल का निकालना है ना। सिंपल का भी हम लोग लिख लेंगे SIMPLE, ठीक है। इसका भी हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, S हंस यानी कि H, ये हो जाएगा R, मन, उफरी मन बताया था मैंने आपको, तो इट्स N, ठीक है। PK
है ना, और लव समथिंग बताया था ना, लव वाला, और ये वी। ठीक है, अब इसे जो है ना, अब इसे हम रिवर्स कर देंगे। इन ऑपोजिट लेटर्स को भाई हमें कर देना है रिवर्स। इसे जब रिवर्स करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए VOKN, है ना, VOKNRH। ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी इज द वेरी करेक्ट आंसर एवरीवन। किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। ठीक है, चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। फटाफट से देखें, है ना, आप लोग भी साथ साथ में करिए, ऐसा नहीं है कि मैं ही बताऊंगी तो आप करेंगे। ठीक है, एक्ट आपको लिखा हुआ है, एक्ट आपका दिया हुआ है 42, एक्ट इज कोडेड एज 42। तो टेप को हम किस तरह से कोड करेंगे, है ना, टेप को हम किस तरह से कोड करेंगे, देखिए भाई, एक्ट, ठीक है, ए, है ना, ए कितने नंबर पर आता है, देखें 1 नंबर पे आता है। ठीक है, सी, सॉरी एक्ट है, टी देखें, ठीक है, टी को देखिए, टी इज कोडेड एज हाउ, फर्स्ट और लास्ट को लिया गया है ना, फर्स्ट और लास्ट के ऊपर ही यहाँ पर लॉजिक लगेगा, नॉर्मल से नहीं होगा भाई, है ना। तो ए 1 होता है, ए की पोजीशन होती है 1 और टी की पोजीशन होती है भाई 20। ठीक है, तो 20 प्लस 1 आपका हो जाता है 21, है ना, और 21 यानी कि 2 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 42। ठीक है, 42। वैसे यहाँ पर करिए, टी, है ना, टी करेंगे एंड इट्स ई। ठीक है, टी और ई, टी हमारा कितने नंबर पर आता है, तो माम आता है कितने पर भाई, ये 20 नंबर पे आता है ना। ई हमारा आता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पर आता है। ठीक है, तो दोनों को हमें करना है प्लस, तो ये हमारा हो जाता है कितना, 25। ठीक है, तो 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 50, है ना, ये हो जाता है हमारा 50। तो 50 इज द वेरी करेक्ट आंसर, डी फॉर देवसेना, है ना, डी फॉर देवसेना इज द वेरी करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इट्स अ टेम्पल, टेम्पल इज कोडेड एज 401। तो केक को हम किस तरह से कोड करेंगे, है ना, केक को हम किस तरह से कोड करेंगे भाई, देखिए, टी जो है हमारा, है ना, टी हमारा कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पर आता है। ठीक है, जरा देखिए, 20 नंबर पे आता है और 20 का स्क्वायर करने पर हमारा हो जाता है कितना, 400, है ना, और ये क्या है, 401। ठीक है, तो अगर इसमें कर दें हम +1 तो ये हो जाता है हमारा 401, यानी कि कोडेड जिस तरह से टेम्पल को कोड किया गया है। अब केक का देखेंगे, है ना, केक जो हमारा है वो सी है। ठीक है, केक का पहला वर्ड सी है, सी तीसरे नंबर पर आता है, सी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सी का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, और 9 प्लस 1 इट्स 10, है ना, तो इट्स 10। ठीक है, 10, यानी कि ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें भाई, मजा आ रहा हो वीडियो में, ठीक है, पढ़ने में भी मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करना होता है बहुत जरूरी, है कि नहीं, नॉलेज को जितना शेयर करेंगे वो उतना बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें। चले भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा था, लिखा है कि टेंट जो है वो 38 कोडेड है, इज कोडेड एज 38। टेंट के लिए 38 लेटर यूज हुआ है, तो रेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, है ना, तो रेंट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो भाई बता दें आप लोग, हैं आप लोग भी बताएं कुछ, टेंट है, ठीक है, टेंट। अब ध्यान से देखिए, ई आपका कितने नंबर पर आता है, 5 पर। ठीक है, एन आपका आता है 14 नंबर पे, है ना। अब दोनों को आप कर देते हैं प्लस, तो कितना हो जाता है ये, जल्दी से बता दें भाई, कितना हो जाता है ये, है ना, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो ये कितना हो जाता है, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 6 होता है 20, यानी कि ये हो जाएगा 19। ठीक है, 19 हो गया, और 19 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है भाई 38, है ना, 38 हो जाता है। यहाँ भी ई एन है मिडल वाला, यहाँ भी ई एन है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इट मीन्स कि नीचे भी आपका होगा 38, यानी कि ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर। ओके,
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पेस्ट को लिखा गया है इस तरह से, तो कॉपी को किस तरह से लिखेंगे, है ना, कॉपी को किस तरह से लिखेंगे। अब देखें जरा भाई, P का ऑपोजिट क्या होता है ना, P का ऑपोजिट जरा बता दें। P का ऑपोजिट K होता है। ठीक है, K माइनस 1 क्या हो जाएगा, J, है ना, K माइनस 1 J हो जाता है। K के बाद वाला एक लेटर J होता है। ठीक है, फिर क्या है ना, फिर A है। ठीक है, A सेम रहेगा एज इट इज, है ना, एज इट इज सेम, कोई चेंज नहीं। तो ये हमारा आ जाएगा A यहाँ पर। ठीक है, ठंड की वजह से थोड़ा सा हाथ नहीं चल रहे हैं मेरे ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए सो सॉरी। A हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है S, है ना, S का ऑपोजिट क्या होगा, S का ऑपोजिट होता है H, है ना, H माइनस 1 करें, H से पहले क्या आता है भाई, H से पहले आता है G। ठीक है, H से पहले आता है आपका G। ठीक है, फिर S हो गया, देन T, सेम एज इट इज, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा सेम। उसके बाद देखें, T के बाद आपका पेस्ट में क्या है, E आया है ना। E का ऑपोजिट क्या होगा भाई, E का ऑपोजिट क्या होता है, V होता है, और V माइनस 1, है ना, U होता है। अब देखें, इसका पूरा रिवर्स करके यहाँ पर लिखा गया है, ETGAJ, है ना। इसी तरह से हमें कॉपी का भी लिखना है, ठीक है कि नहीं, COPY, है ना, कॉपी का भी लिखेंगे। ठीक है, तो Y से स्टार्ट कर लें। Y का ऑपोजिट बताएं भाई, Y का ऑपोजिट होता है ना, Y का ऑपोजिट क्या होता है, बाय, इट्स बाय, B माइनस 1 हो जाएगा, इट्स A। ठीक है, P हमारा एज इट इज सेम रहेगा, है ना, P हमारा सेम रहेगा, यानी कि AP हमारा होना चाहिए, AP, यानी कि ये एलिमिनेट कर देंगे, ये एलिमिनेट कर देंगे, ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन A इज द वेरी करेक्ट आंसर, है कि नहीं। आगे भी देख लें, O का ऑपोजिट क्या होता है बताएं जरा, O का ऑपोजिट क्या होता है भाई, है ना, O का ऑपोजिट, कॉपी में O का हमारा ऑपोजिट क्या होता है, L होता है ना, L होता है, और L माइनस 1, है ना, L माइनस 1 क्या होता है, K होता है। ठीक है, L माइनस 1 K होता है, और C एज इट इज, है ना, C इज एज इट इज, तो APKC, APKC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें एवरीवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कोर्स को दिया गया है FRXUVH। ठीक है, तो रेस को हम किस तरह से लिखेंगे, है ना, रेस को हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखें भाई, C है, ठीक है, COURS और E। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है, 15, 21, है ना, फिर R हमारा आता है 18 नंबर पे, S आता है 19 नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे। ठीक है, अब ये कोड किस तरह से किया गया है जरा ये ध्यान दीजिएगा, है ना, कोड किया गया है ये F, है ना, F है, देन R है, फिर X है, फिर U है, फिर V है, और फिर H, है कि नहीं, फिर H है। अब ये कितने नंबर पर आता है बताएंगे, 6 पर आता है। R आपका आता है भाई 18 नंबर पे, है ना, 18 नंबर पे आता है। ये आपका आता है 24 पर। U आता है आपका 21 नंबर पर। V आपका आता है कितना, 22वें नंबर पर। ठीक है, H आपका आता है 8वें नंबर पे। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ कर दीजिए +3, देखिए 3+3 छठा हो गया, है ना, यहाँ करें +3, 18, फिर यहाँ +3 तो 24, यहाँ +3 तो 21, यहाँ +3 तो 22, है ना, यहाँ +3 तो 8। ठीक है, यानी कि +3 हुआ है वो जितने भी कोड पर हो, है कि नहीं, वो जितने भी कोड पर हो +3 हुआ है। यानी कि रेस का अगर हम करते हैं RACE, ठीक है, R आपका कितने नंबर पर आता है भाई, तो 18 नंबर पे आता है ना, 18। A आपका 1 नंबर पर आता है, C आता है 3रे नंबर पे, E आता है 5वें नंबर पे। ठीक है,
अब इसे हमें कोड करना है ना। 18 में +3, ठीक है, इसमें हम कर देंगे +3 ऐड। तो 18 में +3 ऐड करने पर कितना हो जाता है भाई 21, है ना। और 21 पर क्या आता है, u आता है ना। a में +3 करेंगे तो हो जाता है 4, और चौथे नंबर पर क्या आता है भाई, तो d आता है ना। c में +3 यानी कि 6 छठे नंबर पर, है ना। छठे नंबर पे क्या आता है भाई, छठे नंबर पर आपका आता है f, u d f और e, यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा +3 करेंगे तो, ठीक है। +3 करने पर 8 हो जाता है, और 8वें नंबर पर हमें पता है कि क्या आता है, h आता है, ठीक है। तो UDFH is the very correct answer. B for Bahubali is the very correct answer. So let's move on to our next question. Question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से देखें और सॉल्व करिए। भाई होटल को कोड किया गया है 60 के रूप में, है ना। तो बोर को हम किस तरह से कोड करेंगे। होटल को अगर कोड किया गया है एज अ 60, तो बोर को हम किस तरह से कोड करेंगे। तो देखिए, होटल जो आपका है ना, होटल को हम कोड किया है, तो एच देखिए, एच आपका कितने नंबर पर आता है भाई, तो मैम 8 पर आता है। ओ आता है 15 नंबर पर, ठीक है। टी आपका आता है 20 नंबर पे, ई आता है 5 पर, एल कितने नंबर पर आता है, तो भाई 12 नंबर पे, है ना। इन सबको जब आप प्लस कर देते हैं ना, प्लस कर देंगे तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल हो जाएगा 60। आप करके भी देख लें, ठीक है। ये देखिए 12 और 8 हो गया 20, 20 हो गया 40, ठीक है। 40, ये 10 50, और 5 और 5 60, ठीक है। 60 हो गया, यानी कि अब बोर को करना है भाई, बोर को करना है BOR और E, ठीक है। तो बोर हमें दिया हुआ है, बोर आता है, बी आता है आपका, बोर नहीं, बी आता है आपका दूसरे नंबर पर, ओ आता है आपका 15वें नंबर पर, आर आता है 18वें नंबर पे, ठीक है। और ई आपका आता है कितने, 5वें नंबर पर, यानी कि 5th पोजीशन है इसकी, ठीक है। अब इनको हम कर देंगे प्लस। प्लस करने पर कितना आ रहा है बता दें भाई, प्लस करने पर कितना आ रहा है बता दें। ये देखिए 18 और 2 हो गया 20, ठीक है। 20 और ये 15 और 5 20, यानी कि 20 और 20 40, 40 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर एवरीवन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो सबसे सही, एकदम सटीक कड़क आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, है ना। आई गेस सेम सेम हो गया है क्या, नहीं नहीं सेम नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है। अलग तरीके से है, यहाँ होटल को 300 कोड किया गया है, तो बताना है हमें कि बोर को किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, सो सॉरी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको जब टोटल किया था तो भाई 60 आया था, है ना, 60 आया था। अब यहाँ देखिए लेटर्स टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया गया है यहाँ पर 5 से, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो आ गया आपका 300, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने टोटल किया था कि ये 40 था, है ना। अब इसको कर देंगे 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई जी, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 160, है ना। ऑप्शन बी इज दी वेरी करेक्ट आंसर। 5 से मत कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर नंबर जितने लेटर्स हैं उतने से ही मल्टीप्लाई किया गया है। ऊपर में होटल में 5 लेटर्स हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई किया गया है 60 को, और बोर में 4 लेटर्स हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया गया है 40 को, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके एवरीवन, सो बताएं, पर्पस को लिखा गया है UPPRSOE, तो वाटर को हम लोग किस तरह से कोड करेंगे, है ना। तो वाटर को बता दीजिए भाई किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है। ये देखिए PU, ठीक है, यानी कि PU को आगे पीछे कर दिया गया है, यानी कि रिवर्स कर दिया गया है, तो ये हो गया है ना, यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश वाला यूपी नहीं, अच्छा यूपी ठीक है। फिर ये देखिए आर और पी को किया गया है, तो ये पी आर हो गया है ना। ओ और एस को किया है तो एस ओ हो गया है यहाँ पर, और ई
एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम वाटर को WA यानी कि A और W हो जाएगा, TE है यानी कि E और T हो जाएगा, R एज इट इज, है ना। तो ये देखिए AWETR, AWETR, ठीक है। ऑप्शन A इज द वेरी करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन A यानी कि अमरेंद्र बाहुबली इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई, इफ काम इज कोडेड एज ZDIP, ठीक है, ZDIP, देखिए CALM, ठीक है। C है, तीसरे नंबर पर आता है, ये 1 नंबर पे आता है। L जो है आपका भाई 12वें नंबर पर आता है। M आता है हमारा 13वें नंबर पर, ठीक है। अब इसको कोड किया गया है ZDIP से, है ना, ZDIP से। अब देखिए भाई इसके ऑपोजिट वर्ड लिए गए हैं, है ना, इसके जो है भाई ऑपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं, जरा आप ध्यान से देखिए। C का जो ऑपोजिट वर्ड है ना, C का जो हमारा ऑपोजिट वर्ड है वो कब लिया गया है ना। C का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? क्रैक्स होता है, ठीक है, क्रैक्स होता है। जरा देखिए पहले, C को Z पर किया गया है, A का ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। फिर है ना, फिर D आया है, ठीक है, D आया है। देखिए D आया है, D कैसे होता है, ठीक है। देखिए एक तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, हाँ देखिए इसे इस तरह से भी किया जा सकता है, वेट अ मिनट, है ना। ऑपोजिट से आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि काफी आगे पीछे है, होता है ना एक चीज में काफी सारी चीजें, काफी सारे लॉजिक लगते हैं, है ना। ए हमारा पहले नंबर पर है, ठीक है। अब देखिए, है ना, 3 है, 3 से -3 किया, है ना, C में से -3 किया तो ये हो गया Z, ठीक है, लास्ट वाला यानी कि 26 आ जाएगा। A में, है ना, A में करेंगे हम क्या, +3, ठीक है, +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A में +3 करने पर आ जाता है D, ठीक है। और फिर L में करिए भाई -3, ठीक है, L में करेंगे -3 तो ये आ जाता है I यानी कि 9वें नंबर वाला, ठीक है, -3, 12 में से 9, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाता है, ठीक है। M का देखें 13 है, 13 +3, है ना, यानी कि 16, और 16 नंबर पर क्या आता है, जॉटी, O के बाद P, यानी कि 16 नंबर पर P आता है, ठीक है। इस तरह से कोड किया गया है। इसी तरह से हम Y यानी कि ईयर जो हमें गिवन है उसे भी करेंगे, ठीक है। Y हमारा कितने नंबर पे आता है, तो भाई 25वें नंबर पर आता है। E आपका आता है 5वें नंबर पे, A आता है पहले नंबर पे, R आता है हमारा 18वें नंबर पर, ठीक है। तो भाई पहले हमें क्या करना है, -3, ठीक है, फिर हमें करना है +3, ठीक है, फिर -3 और फिर +3, ठीक है। अब देखें, -3 करने पर आता है 22, और 22वें नंबर पर क्या आता है भाई, हमारा V आता है, ठीक है। अब देखें यहाँ +3 है यानी कि 8 हो जाएगा, और 8वें नंबर पर क्या आता है, 8वें नंबर पर हमारा आता है क्या, H, ठीक है, VH, यानी कि VH इसमें भी है, VH इसमें भी है, तो B और A हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखें A हमारा पहले नंबर पर आता है, उसमें से -3 करना है, -3 करने पर हो जाएगा भाई, यानी कि 3 लेटर्स पीछे जाना है हमें, 3 लेटर यानी कि 24वें पर हम पहुंच जाएंगे। 24 नंबर पर हमारा आता है X, ठीक है। 18 में +3 यानी कि 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पर क्या आता है, U, ठीक है, VHXU, यानी कि C is the very correct answer everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, if Delhi is coded as 73541 and Calcutta is coded as 82589662, डोंट वरी ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिए किसी का फोन नंबर है और आप कॉल लगाने लगे, ठीक है, ये सिर्फ कोड किया गया है कैलकटा को। तो हमें बताना है हाउ कैन कैलिकट बी कोडेड, ठीक है, CALICUT, यानी कि कैलिकट को हम किस तरह से कोड करेंगे, है ना। तो जरा ध्यान से देखें, दिल्ली को कोड किया गया है ना, DELHI, राइट। इसे कोड किया गया है किस तरह से भाई,
है ना, इसे कोड किया गया है किस तरह से, 73541, इस तरह से कोड किया गया है। फिर कैलकटा को बोला है, ठीक है, CALCUTT एंड इट्स A, ठीक है, इसे कोड किया गया है किस तरह से, ठीक है, इसे देखिए, इसे कोड किया गया है 825, है ना, 825896662, है ना। तो हमें बोला गया है कि कैलिकट को बताएं भाई कि किस तरह से कोड करेंगे, ठीक है, यानी कि CALICUT, ठीक है। अब एक चीज इसमें देखें भाई, नोटिस करने वाली है, ठीक है, एक चीज नोटिस करने वाली है, जरा देखें, यहाँ पर कोई वर्ड सेम है, ये देखिए एल और एल सेम है, यानी कि एल और एल के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है ना, एल और एल के लिए एक ही वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ए के लिए यहाँ 2 यूज हुआ है, सी के लिए 8 यूज हुआ है ना। आई के लिए देखें दिल्ली 1 यूज हुआ है ना, 1। सी के लिए अगेन 8, यू के लिए देखें भाई, यू के लिए 9 यूज हुआ है, टी के लिए क्या यूज हुआ है, तो 6, ठीक है। यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, देखिए टी के लिए 6 यूज हुआ है, ए के लिए देखें 2 यूज हुआ है, ठीक है, यानी कि अलग अलग कोड्स दिए हुए हैं आपको हर लेटर्स के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोड को बताना है कि कैलिकट का क्या होगा। तो 8251, है ना, 8251896896, यानी कि ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वही हमारा सबसे सही और एकदम सटीक, एकदम कड़क आंसर होगा एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने जो क्वेश्चन दिया था, है ना, उसका सबसे सही जवाब एमडी इरशाद ने दिया है, ठीक है, एमडी इरशाद ने उसका आंसर एकदम सही दिया है। चले, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। अब लेते हैं आपसे विदा कुछ पंक्तियों के साथ। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, ठीक है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, ठीक है। तो भाई जीत हमें अपनी चाहिए, हार हार का तो कोई सीन ही नहीं बनता है ना, ये हमें हार चाहिए, फूलों वाला हार चाहिए, है ना। जब हमारी जीत होगी तो हमें चाहिए फूलों वाला हार, है ना, जो लोग हमें पहनाएं, ठीक है। तो इसलिए जीत ही ठान के रखिए, है ना, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ठान लीजिए कि जून में आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है एट एनी हाउ, लग जाइए अभी से, एकदम दिन रात एक कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। कोई क्वेरी हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई अलग से कोई टॉपिक पढ़ना हो, प्लीज मुझे कमेंट करें पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है। और पेपर सेकंड इकोनॉमिक्स के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी और जल्दी हम लोग लाइव भी मिलेंगे। तो थैंक यू, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है। आप लोगों को ये मुझे होमवर्क में यानी कि मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। प्लीज कमेंट द आंसर, है ना, कमेंट में मुझे आंसर बताना ना भूलें, कमेंट में आंसर करें, ठीक है, आंसर करें, ठीक है, कमेंट में मुझे आंसर करें। और जिसका आंसर सही होगा, ठीक है, जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो में उसका नाम मैं ऐड करूंगी, ठीक है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना ना भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो भाई एकदम मस्त है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है ना। धन जो ज्ञान रूपी जो हमारा धन होता है, संस्कृत में एक श्लोक हुआ करता था, अभी उतना ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान रूपी धन, उसे जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।